हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में बात की थी, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। हमने स्पीड देखा था, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ों को देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सीलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ टर्म एक्सीलरेशन के बारे में, तो एक्सीलरेशन का पहले मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब रेस्ट से मोशन में जाती है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर एक आदमी है, चलो एक एग्जांपल मानते हैं, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड की है। कितने की वेलोसिटी है? 0 मीटर पर सेकेंड की। और अगर समझो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ या फिर ये खुद ही कुछ भागना स्टार्ट किया, तो समझो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पे आने के लिए, चलो आदमी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की है। पहले कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 मीटर पर सेकेंड वाले को मैं कह दूंगा इसकी क्या? इनिशियल वेलोसिटी। 0 मीटर पर सेकेंड वाला क्या बनेगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी। और ये 5 मीटर पर सेकेंड वाली इसकी क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। देखूं तो इसका यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या, सॉरी इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 0 मीटर पर सेकेंड से कहाँ तक गई है बॉडी? 5 मीटर पर सेकेंड में। यहाँ से यहाँ तक आने पे इसने कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा। मान के चल लो इसने 2 सेकेंड का टाइम लिया होगा। अब अगर मुझे इसका एक्सीलरेशन निकालना है तो सिंपल टर्म में कहा जाएगा एक्सीलरेशन। ए के ऊपर मैंने एरो क्यों डाला है? जैसे कि पता है, याद रखना है आप लोग को, एक्सीलरेशन किस तरीके की क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो। तो एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होती है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। सो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर मुझे इस कंडीशन का अगर एक एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी चेंज निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगी? 5 माइनस 0 और t क्या हो जाएगा मेरा? 2। तो आंसर क्या आएगा? 5/2। आंसर आएगा 2.5। अब रही बात इसकी यूनिट की, तो सिंपल सा देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट भी सेकेंड। सेकेंड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती है, एक्सीलरेशन भी क्या मीटर पर सेकेंड होगी? ना ना, एक्सीलरेशन क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस तरीके की क्वांटिटी होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चलो अब आगे चलो। अब देखते हैं कुछ ग्राफ्स के ऊपर फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला ग्राफ हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो होगी मेरी एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं आपके सामने और कुछ चीजें बता देते हैं। समझो ये एक ग्राफ है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन गई, ठीक है, यहां पर एक एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को कहते हैं थीटा। अब ये जो थीटा होता है किसी भी ग्राफ का, जो ये एंगल थीटा होगा, इस थीटा को हम लोग कहते हैं स्लोप।
यही मेरा स्लोप होता है। डायरेक्टली इस थीटा को हम लोग, इस स्लोप को हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, tan थीटा कह सकते हैं। अब अगर किसी भी चीज की मुझे स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां मेरे y एक्सिस पे कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट, और यहां मेरे x एक्सिस पे कौन होगा, टाइम। तो मैं यहां से अपना स्लोप कैसे निकाल सकता हूं, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो जब कोई भी चीज चेंज होती है तो हम वहां पे डेल्टा साइन को लगा देते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, ये तो मेरा चीज तरीका हो गया कि मैं कैसे किसी भी चीज का स्लोप निकाल सकता हूं। अब थोड़ा बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्या, उसके कितने तरीके के टाइप्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक टाइप बात करूं फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, किसके लिए बात करेंगे, फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। अब देखो स्टेशनरी बॉडी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे होगी। अगर उसके लिए ग्राफ बनाऊं तो चलिए बताइए, y एक्सिस पे कौन आएगा, डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे कौन आएगा, टाइम। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम एक पैरेलल लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो किससे पैरेलल होगा, टाइम के साथ। इसका मतलब विद रेफरेंस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेफरेंस से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, टाइम इंटरवल चेंज होता जा रहा है बट एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक ही जगह पे है, चेंज ही नहीं हो रहा, इसीलिए उसको कहते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मैं अगर एक रेफरेंस लूं, एक चीज तरीके से बताऊं, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1 सेकंड के लिए भी ऑब्जेक्ट कहां पर है, 25 में, 25 मीटर पे। 2 सेकंड के लिए भी ऑब्जेक्ट कहां पर है, 25 पे। 3 सेकंड के लिए भी कहां पर है, 25, 25, 25। इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक जगह पे ही क्या है, कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके को ग्राफ को कहेंगे दिस इज द ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑफ बॉडी, ठीक है। अब देखो जब बॉडी रेस्ट पे है तो आपको क्या लगता है वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। चलो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। चलो अगर मैं मार्किंग कर दूं, ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। दिस ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसके लिए है ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात की जाए, अगर मुझे किसने बोला कि 2 सेकंड के लिए मुझे बताओ कि इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो ये 2 सेकंड पे ये बॉडी कितना कवर कर रही है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब मुझे यहाँ से इसका क्या निकालना रहेगा, स्लोप निकालना रहेगा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालना होगा तो देखिए इसके बेस में कितना चेंज आया है, टाइम 0 से कहां तक बढ़ी है, 2 तक बढ़ी है, तो मैं नीचे क्या रख दूंगा 2, और अपर 0 से कहां तक गया है, 10 तक गया है, तो ये हो जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ये कौन कितने सेकंड के लिए निकाला है हमने, 2 सेकंड के लिए। अगर मैं यही कहता कि अगर मुझे 4 सेकंड के लिए निकाल के दिखाओ, तो ठीक है 4 सेकंड के लिए कितना था ये,
4 सेकंड में इसने 20 मीटर का डिस्टेंस 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। अगर मैं 4 सेकंड के लिए इसका स्लोप निकालूं तो कितना निकलेगा इसका आंसर? बेस में आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 20। आंसर कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो इससे याद रखना है कि अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैंने अगर स्लोप निकाला तो मुझे डायरेक्टली वो उसकी क्या बता के देगी? वेलोसिटी बता के देगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये किसके लिए था? फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए था, बट अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। This is the displacement time graph for a uniform negative velocity। यहां पे देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट गिरता जा रहा है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। अब अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इस तरीके का कुछ पैराबोला बना के दिखाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कुछ ऐसा पैराबोला आपको दिखाई देगा तो सिंपली इसको कह देना है दिस इज ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म velocity। This is the graph for non-uniform velocity। This is the displacement time graph। जब displacement time graph पे कुछ ऐसा पैराबोला बने तो ये क्या दिखाएगा आपको? एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन दिखाएगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं? फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है क्लास। तो अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसको देखेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसकी कुछ टाइप्स देखे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की कुछ पार्ट्स को समझा हमने। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं आपसे पूछूं, ये हो गया मेरा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया मेरा एक दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इसमें मैं पूछूं ये और ये, ठीक है, इन दोनों ग्राफ में कौन सी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म मोशन करके दिखा रही है? ग्राफ ए करके दिखा रही है कि ग्राफ बी करके दिखा रही है? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए ग्राफ बी, ना कि ग्राफ ए। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा। अगर सिंपल सी बात की जाए, ग्राफ ए जो था, देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है। मतलब जहां पे वेलोसिटी चेंज ना हो, हर एक इंस्टेंट के लिए, हर एक टाइम इंटरवल के लिए बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी एकदम सेम रहे, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कभी चेंज ना हो। और इसी के लिए अगर कभी लिखा जाए, कभी एग्जाम में आए कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, तो आपको सिंपली एक ग्राफ बनाना है। ये वेलोसिटी हो जाएगी, ये टाइम हो जाएगी, और जो एकदम एक्स एक्सिस के साथ कैसा होगा? पैरेलल होगा। वही मेरा बनेगा एक, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए होगा ये? यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। अब इस केस में आप देख सकते हो कि समझो ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, 1, 10, 20, 30, 40, 50। मतलब आप देख रहे हो हर एक इंस्टेंट के लिए
हर एक इंस्टेंट के लिए जो मेरी वेलोसिटी है वो एकदम कैसे है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड एकदम कांस्टेंट होगी तभी वो क्या परफॉर्म करके देगा, मुझे एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करके देगा, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, तो बताओ। एक्सीलरेशन हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए जब कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन करके दिखाएगी जहां पर वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो, तो वहां पर आपका एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब उसका एक्सीलरेशन भी कैसा रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगी। बट उससे पहले एक की पॉइंट जानिए कि कोई भी वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ, कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या क्या प्रोवाइड करके दे सकती है। कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैंने स्लोप निकाला तो वो मुझे निकाल के देगा एक्सीलरेशन। बट अगर किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने एरिया निकाला तो वो मुझे निकाल के देगा उसकी डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो वो मुझे निकाल के देगा एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकाला जाए तो वो मुझे क्या निकाल के देगा, डिस्प्लेसमेंट, उससे, ठीक है। अब आगे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, उसके लिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए तो सिंपल सी बात, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये क्या हो गया मेरा टाइम। तो अगर मैं देखूं, चलो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 10, 20, 30, 40, अच्छा। अब एट एवरी इंस्टेंट देखते हैं कि वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है और ये क्या मेरे को यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 सेकेंड के लिए। तो अगर मैं 2 सेकेंड की बात करूं, अभी बताया था कि स्लोप निकालते कैसे। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो, मुझे पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाए तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। जरा देखिए इसके में कितने से चेंज हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 से कहाँ तक चेंज हुई है, 20 तक। अभी बताया था कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है 0 से लेके 20 तक। सो मैं करूंगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 0। टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, 0 से लेके 2 तक गया है। अगर मैं इसका एक्सीलरेशन निकालूं 2 सेकंड के लिए तो कितना बन जाएगा 10। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूं ms-2, ठीक है। अब अगर मैं निकालूं एक्सीलरेशन फॉर 4 सेकेंड, अगर मैं 4 सेकेंड के लिए इसका एक्सीलरेशन निकालूं, ठीक है, अगर मैंने 4 सेकेंड के लिए इसका एक्सीलरेशन निकाला तो बताइए मुझे कितना मिलेगा। इसमें वेलोसिटी चेंज हुई है 0 से लेके 40 तक, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई 40, और टाइम कितने से बढ़ा है 4 से बढ़ा है, और अगर एक्सीलरेशन निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एट एवरी इंस्टेंट एक बॉडी जो ट्रैवल हो रही है, जिसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट के लिए क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि बॉडी परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को परफॉर्म कर रहा है।